अयोध्या में बने राम मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा याद है? ऐसा ही कुछ आज फिर बिहार की सीतामढ़ी में होने जा रहा है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। लेकिन हम आपको ये खबर इसलिए नहीं बता रहे कि ये सरकारी कार्यक्रम है और इसमें 882 करोड़ रुपए बनाने में खर्च किए जाएंगे। लेकिन इस मंदिर को बनाने के ऐलान से लेकर शिलान्यास के पीछे की पॉलिटिक्स और कहानी क्या कहती है, आज हम वो बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, जी हां, मैं बन रहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2020 में इसका शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया और कहा कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बन गया, लेकिन खुद शंकराचार्य ने आरोप लगा दिए कि अधूरे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसी। खैर, वापस आते हैं बिहार पर। बिहार में 2 से 3 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में शिलान्यास का कार्यक्रम अपने पीछे पूरी की पूरी सियासत लेकर खड़ा है। कई बड़े सवाल हैं, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सेक्युलर छवि है, ऐसे कार्यक्रमों से उसको कितना झटका लगेगा, क्योंकि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक सत्ता में रहते हुए कितनी ही बार पार्टियों से नाता तोड़ा और जोड़ा, लेकिन नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि हमेशा बनी रही। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का पीएम मोदी की बार बार तारीफ करना, चरण छूना और फिर अब राम मंदिर की तर्ज पर बिहार में माता सीता मंदिर का शिलान्यास। राम मंदिर की तर्ज पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 में मार्च में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक 2 से 3 महीने पहले राम मंदिर में पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। देश ही नहीं, विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। देश की तमाम गलियों, मोहल्लों और घरों के बाहर भगवा झंडे लहरा दिए गए। लेकिन जब चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आए तो उसने भाजपा को हिला कर रख दिया। जी हां, अयोध्या जिसको लेकर पूरे देश में प्रचार प्रसार किया गया, भाजपा वही सीट हार गई। तमाम लोगों ने तो अयोध्या की जनता पर कैसे कैसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए कितनी तोहमतें कही। अब कुछ आंकड़ों को भी समझ लेते हैं। पहले बात उत्तर प्रदेश की, फिर आएंगे मंदिर के शिलान्यास से सीतामढ़ी और आसपास की बिहार की सीटों के आंकड़ों पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीती और एनडीए ने उत्तर प्रदेश में कुल 64 सीटों पर कब्जा किया। इसमें अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट भी शामिल थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 3 महीने बाद हुए चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में 62 सीटों से घटकर 33 लोकसभा सीटों पर आ गई और इलाहाबाद, फैजाबाद यानी कि अयोध्या जैसी सीटें भी हार गई। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश जैसा हाल बिहार में तो नहीं हो जाएगा? पुनौरा धाम, सीतामढ़ी के आसपास के जिलों पर भी नजर डालें तो चाहे फिर वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो या चंपारण हो, इनमें लगभग 125 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीती। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि शिलान्यास कार्यक्रम का क्या इन सीटों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन सीटों पर एनडीए में अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम पर अब विपक्षी नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया कि पिछले चुनाव में इन्हें राम याद आए थे और इस चुनाव में माता सीता याद आ रही हैं। चुनाव के वर्ष में इनको पुनौरा धाम याद आता है, तो हम लोग यही सियाराम तो कर रहे थे। चुनाव में इनको पुनौरा धाम याद आता है, अगला चुनाव में इनको राम याद आ गया, इस चुनाव में इनको सीता याद आ गया। ये चुनाव और राजनीति के लिए ही इनको भगवान आ जाता है, धर्म याद आता है। ये लोग न सनातन को जानते हैं और न इन लोगों को राम के प्रेम का पता, न सीता की संस्कृति जो हम लोग को संस्कार सीता मैया से मिला उसका पता। बस ये इस्तेमाल करेंगे और ये चुनावी दौरा है, ये कोई बिहार और सीता मैया के लिए दौरा नहीं है। वहीं सीतामढ़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के लिए ये खुशी की खबर है कि देश के गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, बिहार के लिए खुशी की खबर है
कि पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास गृह मंत्री जी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। मैं भी उसमें शामिल होने के लिए आया हूं, क्योंकि मिथिला के लिए और पूरे बिहार के लिए ये गर्व की बात है कि माता सीता का मंदिर, भव्य मंदिर बिहार में बन रहा है और इसके लिए पूरे बिहार में खुशी की लहर है। वहीं चिराग पासवान ने माता सीता के मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर कहा कि मंदिर के निर्माण से बिहार में धार्मिक टूरिज्म बढ़ेगा और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे बिहार की इकोनॉमी मजबूत होगी। माता सीता का एक भव्य मंदिर बने, ये इच्छा मैंने हमेशा जाहिर की है। ये मेरी आस्था से जुड़ा हुआ विषय तो ज़रूर है ही, साथ ही में इससे बिहार का आर्थिक विकास भी। मैंने हर बार हमेशा इस बात को कहा है कि बिहार में रिलीजियस टूरिज़्म की अनंत संभावनाएं हैं। तो जहां एक तरफ आप इससे आस्था को सम्मान देते हैं, तो वहीं रिलीजियस टूरिज़्म के माध्यम से ना सिर्फ आप प्रदेश को आर्थिक ताकत देते हैं, रेवेन्यू जनरेशन में इसको आगे लेकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद किस तरीके से वो पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया, उसी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि बिहार के राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से भी ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। और करोड़ों की आबादी ऐसी है जो माता सीता पर विश्वास रखती है, आस्था रखती है। मैं खुद उनमें से एक हूँ। तो मेरे जैसे श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए तो कल का दिन एक बहुत अत्यंत शुभ दिन है। ऐसे में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला, गृह मंत्री जी स्वयं कल आ रहे हैं। कल वहाँ पे पूजा का भी कार्यक्रम है और उसके बाद मंच से गृह मंत्री जी और तमाम एनडीए के नेता भी अपनी बातों को रखने का कार्य करेंगे। पर मैं मानता हूं कि बिहार के लिए ये एक बड़ी चीज कल होने जा रही है। फिलहाल सवाल वही है कि क्या बिहार में पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर के शिलान्यास के बाद चुनाव में सरकार को उसका कोई लाभ होगा? क्या नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को नुकसान होगा या फिर जदयू के वोट बैंक को और मजबूती मिलेगी? इन तमाम सवालों के साथ बड़ी बात यह भी है कि शिलान्यास कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह विपक्षियों पर क्या निशाना लगाते हैं। आपका इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? और अगर आप सीतामढ़ी या बिहार से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी विधानसभा में किस पार्टी का दबदबा कितना ज्यादा दिखाई देता है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द हिंदी टॉप। शुक्रिया।